हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, बेसिक्स रेशो के हमने पढ़े और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए थे। तो आज चलते अपनी नई क्लास में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी भाई। ठीक है, एक एक सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें कराऊंगा जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। तो एक भी क्लास आप स्किप नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भाई। चलिए, सबसे पहले स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक चीज़ सिखानी है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ये क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं भाई? योगांतर अनुपात। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? योगांतर अनुपात। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा ये लिखता हूँ एग्जाम्पल, ए बाई बी इज इक्वल टू क्या है? सी बाई डी। ठीक है, अगर ए बाई बी किसके इक्वल है भाई? सी अपॉन डी के इक्वल है। तो जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल है वो क्या कहता है कि आप क्या करें, अंश में एक बार हर को क्या करें? ऐड करें। न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करें और एक बार क्या करें? न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को घटाएं। ठीक है, जो काम आपने इधर किया है वही काम आप इक्वल टू के उधर भी करें। यानी कि सी में एक बार क्या ऐड करेंगे? डी ऐड करेंगे और सी में से एक बार डी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इनका रेशो, जो आपने ये चीज लिखी है, इसका रेशो भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। इसका अनुपात भी क्या होगा? बराबर होगा। आई बात समझ में? अगर कोई भी रेशो लिखा हुआ है आपका ए बाई बी बराबर सी बाई डी, ठीक है, हमने क्या करा? जो आपने ए में पहले बी प्लस करा, फिर अपॉन ए माइनस बी, तो इधर भी यही काम करना है। सी में एक बार डी ऐड करोगे और सी में से एक बार डी घटाओगे। तो जो ये चीज आई आपके पास निकल के, इसका रेशो भी क्या रहेगा? सेम। कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब देखो भाई, अगर मैं क्या, इसका प्रूफ देखते हैं कि आया कैसे। अगर ये ए बाई बी इज इक्वल टू कितना है? सी बाई डी। मैं क्या कर रहा हूँ? एक बार प्लस वन कर रहा हूँ, इधर इधर भी क्या कर रहा हूँ? प्लस वन। भाई ये दोनों तो इक्वल है ही पहले से। अगर इधर भी एक जोड़ दोगे, इधर भी एक जोड़ दोगे, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अभी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। क्लियर है बात सभी को? अब दूसरा काम हम क्या करते हैं कि ए अपॉन बी माइनस वन, इस बार एक घटा देता हूँ। दोनों तरफ से क्या कर दिया मैंने? वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी अपॉन बी सी माइनस डी अपॉन डी। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। जो ये वाली थी इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ दूसरे वाली से, ए माइनस बी अपॉन बी, और यहाँ पे क्या था? सी माइनस डी अपॉन डी। डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करोगे बी से बी खत्म हो जाएगा, डी से डी खत्म हो जाएगा, तो देखो क्या आ गया? ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल है आपका? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। आई क्या बात समझ में? तो देखो यही चीज हमने लिखी थी क्या यहाँ पर? क्लियर हुई बात सभी को? तो ये हमारा क्या होता है? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल। जो ए अपॉन बी, एक बार ए में बी प्लस करो, अपॉन में एक बार ए में से बी माइनस करो, फिर जो आपने काम इधर किया है वही आपको राइट हैंड साइड में करना है। तो वो रेशो भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। भाई अगर 2/3, और अगर मैं लिख देता हूँ कितना? 8/12, तो बताओ 2/3 8/12, ये 4 से कट जाएगा, 2 बार 3 बार है, तो ये भी 2/3 ना, है ना? अब देखो क्या करना चाहते हैं हम। यहाँ पे क्या करो? एक बार 2+3 अपॉन 2-3 करा मैंने। इधर देखो कितना होगा? 8-12 अपॉन 8+12 अपॉन 8-12। तो ये रेशो भी आपका सेम आएगा। यानी कि 5/-1, और ये कितना हो जाएगा? 20/-4। तो ये माइनस का 5 आ गया, और देखो ये भी कितना आ गया? माइनस का 5। तो यानी कि जो रेशो है आपका वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब ये वाली चीज आपकी आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है। ठीक है भाई, जो आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे अगर वही आप राइट हैंड साइड में करते हो, तो रेशो हमेशा क्या रहेगा? सेम। अगर मान लो मैं क्या कर रहा? ए प्लस बी कर रहा, जो न्यूमिनेटर उसमें डिनोमिनेटर ऐड कर रहा और नीचे बी झुका तू रहने दिया, तो बस तुम्हें जो काम तुमने इधर किया है वही तुम्हें राइट हैंड साइड में करना है। तो जो ऊपर सी था, सी में एक बार क्या करोगे? डी ऐड करोगे, और नीचे डी को लिखा रहना तो झुका, तो इसका रेशो भी क्या रहेगा भाई? इक्वल रहेगा। आई बात समझ में?
इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं ए में से क्या करता हूँ बी सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बी नीचे झुका तो रहने देता हूँ, तो सी में से भी क्या करोगे डी सब्ट्रैक्ट करोगे, डी को रहने दोगे झुका तो इसका रेशो भी क्या रहेगा भाई सेम रहेगा। ऐसे ही आप ए अपॉन बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा लेकिन सी प्लस डी अपॉन सी, तो इसका रेशो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो बस मेन चीज़ क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही तुम्हें क्या करना है राइट हैंड साइड में करना है। ये हमारा क्या होता है कॉम्पोनेंट और डिविडेंड रूल। और इसको वो तो पूरा रूल है, इसको हम बोल देते हैं क्या हाफ रूल। ठीक है, ये आधा रूल है। आई बात समझ में? तो अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, यानी कि जो इनका रेशो है वो भी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई सेम आएगा। क्लियर हुई बात? अब देखो ये बात सभी को समझ में आ गई ना अच्छे से। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इफ ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई 765। और ऐसा क्वेश्चन तो हमने शायद लास्ट क्लास में भी अटेम्प्ट किया था, तो उसी तरीके का क्वेश्चन है। पूछा गया 1/a 1/b 1/c। अच्छा देखो a प्लस बी प्लस सी 7 ही दिया है और यहाँ पर a प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो ये इतना दिया है, तो इसे ऐड कर ले तीनों को। जब तीनों को ऐड करोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। भाई इन तीनों को मैंने ऐड कर लिया, तो इन तीनों को ऐड करा तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, यहाँ भी ऐड करो 7 और 6 13, 13 और 5 18 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया प्यारे भाई 9। लेकिन a प्लस बी प्लस सी एक्चुअल में है कितना 27, यानी कि 9 की वैल्यू है कितनी एक्चुअल में 27, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 3। बताओ क्लियर है क्या सभी को? तो अब ए बी सी निकालना बताओ। अब एक की वैल्यू 3 है तो a प्लस बी कितना था 7, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 7, एक की वैल्यू 3 है तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 21। बताओ होगी कि नहीं? बी प्लस सी बताओ कितना आ जाएगा 18 और सी प्लस ए कितना आ जाएगा 15। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो क्या करता मैं समझ जाता कि a प्लस बी 7 एक की वैल्यू 3, तो a प्लस बी की आ गई 21, a प्लस बी 21 आ गया और a प्लस बी प्लस सी कितना है 27, तो a प्लस बी 21 आ गया तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से मैं c की वैल्यू निकाल लेता कितनी 6। दूसरे वाले से a की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि b प्लस सी कितना है 6, 6 दिया 18, 18 गया 27 में से तो a कितना आ जाएगा 9। और अगर बात करूंगा b की तो 5 दिया 15, 27 में से 15 गया कितना बचा 12। तो ये ए बी सी आ गए हमारे। लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि पूरे की एलसीएम से मल्टीप्लाई ना करके सिर्फ पहले दो पकड़ लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये तो 12 हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, यानी कि 3 चौक 12 3 3 9, यानी कि जिसमें तुम्हें रेशो 4 रेशो 3 का मिल रहा होगा पहले वाला वही आंसर होगा। तो बताओ यहाँ नहीं मिल रहा पहले 2 का रेशो 3 2, यहाँ 3 4 है, यहाँ 3 6 है, एक ही ऑप्शन है इसमें पहले 2 का रेशो कितना है 4 रेशो 3। ठीक है, बाकी सोल्व भी कर सकते थे। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ 12 3 36 से, 36 एलसीएम आ जाएगा, 9 से कितनी बार गया 4 बार, 12 से कितनी बार 3 बार, 6 से कितनी बार 6 बार, तो आंसर भी कितना आ जाएगा तो भी 4 रेशो 3 रेशो 6। क्लियर है बात सभी को? बताओ आई क्या बात समझ में? भाई देखो ये रेशो दे रखा था ऊपर, हमने इस ऐड करा इसको तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 9 आया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू तो क्या थी a प्लस बी प्लस सी की 27, तो हमने कंपेयर कर लिया कि 9 की वैल्यू कितनी है भाई 27, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई 3। अब ये रेशो था तो यहाँ से हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गई किसकी a प्लस बी की, रेशो में 7 थी लेकिन एक की वैल्यू कितनी है 3, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 21, यहाँ से तीनों चीज आ गई। अब a प्लस बी प्लस सी पता है तो यहाँ से रखते जाओ इसमें से और एक एक की वैल्यू निकालते जाओ और फिर जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे करते जाओ। तो ये ज़्यादा टाइम का सवाल नहीं है, अगर तुम प्रैक्टिस कर चुके हो तो तुम समझ जाओगे कैसे तुम्हें करना है। ये देखो 4a प्लस 7b इंटू 4c माइनस 7d इज इक्वल टू 4a माइनस 7b इंटू 4c प्लस 7। ये क्वेश्चन है भाई, तो इसे देखो मैं अपोन में लेके आ रहा हूँ 4a प्लस 7b अपोन ये वाला देखो 4a माइनस 7b में ला रहा हूँ अपोन, यहाँ पे क्या था 4c प्लस 7d, तो ये इधर 4c माइनस 7d इधर ले गया ना अपोन। तो क्या तुम्हें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ से बताओ भाई a प्लस बी a माइनस बी कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हो तुम कंपोनेंडो डिविडेंडो।
ठीक है। अब देखो इसमें ये प्लस करो नीचे वाला, जब प्लस करोगे तो ऊपर क्या रह जाएगा 8a। अब a इस वाले में से ये वाला माइनस करके नीचे लिखो, तो जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7 14b। ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8c और ये कितना हो जाएगा 14d। तो देखो 8 से 8 खत्म, 14 से 14 खत्म, यानी कि a/b बराबर कितना आ गया c/d, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल हमने इसमें क्या लगा दिया। ठीक है भाई, आई क्या बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत है क्या। और ये मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था क्योंकि मैं देख चुका था यहाँ से कि 4a 7b ये, जब मैं इसे ऐड करूंगा तो सिर्फ a/b इज इक्वल टू c/d यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। अगला देखो, रेशो ऑफ a रेशो b इज दिस, b रेशो c इज दिस। अच्छा ये तो वही सवाल आ गया जो हमने बेसिक में पढ़ा था। भाई a/b का रेशो कितना है 4:7, बी और सी का रेशो कितना है 5:6, सी और डी का रेशो कितना है 4:3, और ई और डी का, अच्छा उल्टा दिया है तो 13:7। ठीक है, हमें ABCDE बताना है तो आराम से बता सकते हो, बताओ 4×5 = 20, 20×4 = 80, 80 × 13। समझ में आ रही है क्या बात। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे तुम्हें सिखाया था, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ दोनों जगह 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे दोनों जगह 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ये 13, ये 13 और ये 13। ठीक है, 5×4 = 20, 20×4 = 80, 80 × 13, 7×5 = 35, 35×4 = 140, 140 × 13। ठीक हो गया। 7×6 = 42, 42 × 4 = 168 × 13। ठीक है जी। और 7×6 = 42, 42 × 3 = 126 × 13। 7×6 = 42, 42 × 3 = 126 × 13। तो ऐसा कुछ आ गया। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं जो कि आंसर आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक काम करते हैं, सिर्फ पहले दो का रेशो देखते हैं, जो भी ऑप्शन में मैच कर जाएगा उसी से हम सोल्व कर लेंगे। 0 से गई 0, 13 से गया 13, यानी कि पहले का दोनों का रेशो कितना रहा है 8:14, 8:14। अब देख लो 8:14 कहाँ मिलेगा तुम्हें, और इसे मैं 8:14 की बजाय कह सकता हूँ 4:7। तो बताओ ये तो ज़्यादा है, 4:7 तो कहाँ आएगा, ये 0 से गई 0, ये 21, 26, ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। 4:7, 0 से गया 0, 13×4 = 52, 13×7 = 91। देखो ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये 4:7 दे रहा है पहले दो का। तो पूरा सोल्व करने की भाई इसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ दो रेशो से भी चेक कर सकते हो। अगर मान लो ये दो ऑप्शन में हो जाता तो फिर तुम इन दोनों का चेक कर लेते कि इनका रेशो कितना रहा है, ऐसे ही तुम यहाँ पे जाके चेक कर लेते, तो तुम्हारा क्या हो जाता सोल्व हो जाता। क्लियर है भाई सभी को। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 7×42 × 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कर लेंगे भाई इसको, इजी क्वेश्चन। ठीक है, इफ द रेशो ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, रेशो दे रखा है सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट का किसी दो नंबर के, कितना 13, 3 और 160। तो बताओ उन दो नंबर के स्क्वायर का सम। अब देखो सम और डिफरेंस दे रखा, यानी कि दो नंबर, यानी कि a+b 13 रहा होगा, या फिर a-b कितना रहा होगा 3 रहा होगा, तो यहाँ से a निकाल सकते हैं, 13 और 3 16/2 8। डायरेक्ट बता रखा है मैंने तुम्हें ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी, और अगर b की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंस करके हाफ कर दो, तो ये क्या आ जाएगा b आ जाएगा। आ गया, a तो 8x, b 5x रहा होगा, हम डायरेक्ट लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 160, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 160, 8×5 = 40, 40 की वैल्यू कितनी है 160। भाई ये तो 8 आया, ये 5 आया, है ना, प्रोडक्ट करोगे तो 40, यहाँ पे रेशो में कितनी दे रखी है वैल्यू 160, एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 यूनिट आ गई। बताओ आई या नहीं आई। फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का सम बताना है। नंबर क्या है भाई 8, तो यानी कि a² + b² बताना है, तो 8×8 = 64 और 5×5 = 25, है ना। एक मिनट, फाइंड द सम ऑफ
उन दो संख्याओं के वर्ग का योग ज्ञात कीजिए। बताओ यहाँ तक तो ठीक है ना। ए की वैल्यू 8 आ गई और बी की वैल्यू 5। अच्छा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4। तो एक्चुअल में ए की वैल्यू कितनी है भाई? एक की 4, तो 8 चौक 32। बी की कितनी आएगी? 5 चौक 20। बताओ क्लियर है क्या बात सभी को? अब बस तुम्हें इन दोनों के स्क्वायर का सम बताना है, यानी कि 32 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 32 का स्क्वायर मेरे प्यारे बात है 1024, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। तो 1424 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई क्या ये बात? सम दे रखा था, डिफरेंस दे रखा था, तो हमने माना कि ए प्लस बी 13, ए माइनस बी 3। ऐसे लिख पाएंगे दो नंबर का सम और डिफरेंस। यहाँ से ए और बी आ गया। अब प्रोडक्ट दिया था तुम्हें इसका, प्रोडक्ट आया 8 पंजे 40 आया प्रोडक्ट तो हमारे हिसाब से, लेकिन प्रोडक्ट दिया कितना है? 160। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो एक्चुअल में नंबर क्या रहे होंगे? 8 चौक 32 और 5 चौक 20। तो बस इनका स्क्वायर का सम पूछ रखा था, बता दिया। इन ए क्लास देर आर जेड स्टूडेंट, किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जेड। एक्स इसमें से क्या है? बॉय। अब मेरे भाई बताओ, टोटल स्टूडेंट एक्स है, एक्स बॉय है, तो गर्ल्स कितनी होंगी? जेड माइनस एक्स होंगी। तो वॉट पार्ट ऑफ द क्लास इज कंपोज ऑफ गर्ल्स, तो पूरी क्लास में गर्ल्स का कितना हिस्सा है? तो बताओ गर्ल्स कितनी है? जेड माइनस एक्स अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं? जेड। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अपॉन जेड। तो इतना हिस्सा है लड़कियों का क्लास में। आई क्या बात समझ में? पार्ट की बात पूछ रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे 10 टोटल बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, 7 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का कितना भाग कक्षा में है? तो कैसे बताओगे? 7 लड़कियां हैं, टोटल कितने बच्चे हैं? 10, यानी कि 7/10 भाग है लड़कियों का। तो आई क्या बात समझ में? टोटल लड़कियां कितनी थी? जेड माइनस एक्स। टोटल स्टूडेंट कितने थे? जेड। तो यही तो पार्ट हुआ गर्ल्स का। ये देखो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज 1029। 3 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना है? 1029। और वे प्रोपोर्शन में है किसके? 1, 2 और 4 के अनुपात में है। और इनके स्क्वायर का सम कितना है? 102। तो मेरे भाई देखो, एक का स्क्वायर करो डायरेक्ट, यहाँ एक्स 2x 4x मानने की जरूरत नहीं है। दो का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 4। 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा? 16। 16 4 20 और 1 21। इनका सम कितना है? 21। तो इसकी वैल्यू दे कितनी रखी है उसने? 1029। आई के बात समझ में? तो एक की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। 21 से जाएगा कितनी बार? 4 बार 84, और 189 ये जाएगा कितनी बार? 9 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 49। बताओ आई क्या बात समझ में? अब ये स्क्वायर करा था तुमने इसका, तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर रहा होगा। भाई अगर मैं मानता हूँ ये 1x 2x 4x है, तो जब तुम यहाँ पे करोगे तो 1x का स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर और ये 16x स्क्वायर, ध्यान से समझना, तो ये 21x स्क्वायर रहा होगा। तो यहाँ पे भी क्या बचा होगा? एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 7। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। हमें बताना था डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर तो ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है। बताओ 4x माइनस 1x कितना होगा? 3x। अंतर यही तो है इन दोनों के बीच का। और एक एक्स की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 दिया, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा हमारा? 21। क्लियर हुई क्या बात सभी को? चलो, ये भाई बड़ा बेहतरीन सवाल है, दिल्ली पुलिस के पेपर में आया हुआ सवाल है, और बहुत ही बेहतरीन जैसे क्वेश्चन कहेंगे। ये अगर आपको पेपर के टाइम पे हिट हो गया तो आप इसे कर पाओगे, वरना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ये ऐसा सवाल है, देखो, इफ x माइनस 2y प्लस 8z रेशो y माइनस 3z प्लस 4, ये रेशो दे रखा है, इसका रेशो कितना दिया? 3 4 7। तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये इतना गजब सवाल है, बस तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, इससे तुम्हें पूरा एक क्वेश्चन क्या करना है? सोल्व करना है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो दिमाग लगाने वाली बात थी, हम यहाँ से क्या कर सकते थे? दो इक्वेशन को कंपेयर करें। देखो ये 3:4 दिया है, 4 और 3 का सम कितना होता है? 7, और ये 7 दिया है। तो इन दोनों को रेशो को हम बराबर रखेंगे यहाँ से। ठीक है? समझ रहे हो भाई? इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है, और इसकी वैल्यू 7 है। तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर रख दूंगा, यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी जिससे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो यहाँ पे ये ट्रिक थी, ये एक क्या था? दिमाग लगाने वाली बात थी कि ये तरीका हो सकता है सवाल को सोल्व करने का, कि 4 और 3 7 और ये भी 7, तो दोनों बराबर रखे जा सकते हैं। तो मैं रख दूँ बराबर भाई, x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w। ये आ गया पहला 4 और 3, और ये किसके बराबर होंगे आपके? 4x प्लस 5z माइनस 7। तो भाई बस अब मैं इसे सोल्व करूंगा डायरेक्ट। x, ये बचेगा माइनस का y,
प्लस के 5z प्लस के 4w इज इक्वल टू 4x प्लस 5z माइनस 7। आई क्या बात समझ में? यहाँ से हो जाएगा कितना, 11w इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और 5z से 5z हो जाएगा भाई खत्म। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? अब मेरे प्यारे भाई देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बताना था हमें क्या, 6x प्लस 2y माइनस 17w अपॉन w की हमें वैल्यू बतानी थी। तो अब तुम देख सकते हो 3x प्लस वाई आ चुका 11w के बराबर, और देखो यहाँ पे 6x प्लस 2y है, तो ये बन जाएगा 6x 2 प्लस वाई की फॉर्म में। अगर मैं क्या कर देता हूँ, दोनों तरफ दो की क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कितना हो जाएगा 22w, और ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 2y। और देखो 6x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई 22w, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 22w, 22w माइनस 17w अपॉन w और 5w अपॉन w, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल था, डब्लू ने बबलू बना दिया हमारा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये आपको चीज वहाँ पे हिट हो गई कि ये इक्वेशन से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तो आप इसको कर पाते, वरना हर किसी के साथ ही होता है ना। इतनी बात क्लियर सभी को? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, चलो। अब अगर आपको ये बातें सभी क्लियर हैं तो अब आगे चलते हैं। देखो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2/5 इज इक्वल टू 10/25, भाई ये भी 2/5 ही है ना। भाई 2/5 इज इक्वल टू 10/25, ये भी 2/5 है। अगर इसे 5 से काटता हूँ तो ये भी 2/5 है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3 का, अंतर कितने का है 3 का, यहाँ पे अंतर कितने का है भाई 15 का। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे अंतर 3 का है और यहाँ पे 15 यूनिट का अंतर है। तो ये अंतर क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर है तो अंतर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की, क्योंकि 5 दिया 15। तो जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये बन जाएगा क्या 10/25। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो यानी कि अब बात सही है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिफरेंस सेम करते ही वो किस में आ जाएगा, सेम यूनिट में आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 2/7 और 4/14। तो यहाँ देखो अंतर कितने का है 5 का, यहाँ अंतर कितने का है 10 का। तो अंतर सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 4/14 और ये भी 4/14, ये क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? ये बात तो क्लियर है सभी को? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो आगे देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे मैं आपको चीज़ें सारी समझाऊँ। ठीक है, अब प्रपोर्शन समझते हैं। रेशो तो हमने पढ़ लिया, अब क्या समझते हैं एक बार, प्रपोर्शन, समान अनुपात। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही क्या है आपकी, समान अनुपात। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समान अनुपात। ठीक है भाई, अब देखो अगर मैं कह रहा हूँ कोई भी 4 नंबर है आपके ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेते हैं, आवाज़ साउंड वगैरह सब ओके चल रही है क्या, सब सही चल। ए बी सी एंड डी आर इन प्रपोर्शन, ये दे रखा है भाई आपको। तो इसका मतलब, अगर ये तो आपकी वो होगी थ्योरेटिकल, अब हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है कि भाई ए बी सी और डी क्या है, समान अनुपात में है। तो देखो इसको कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकल टर्म में, ए रेशो बी सी रेशो डी। जो प्रोपोर्शन का साइन होता है वो डबल रेशो का साइन होता है। डबल रेशो का साइन ही क्या होता है, प्रोपोर्शन। ये किसे बताता है कि इन दो चीज़ों में समान अनुपात है, सेम रेशो है। हिंदी से समझ में आ रहा हो तुम्हें, समान अनुपात यानी कि रेशो सेम होने की बात कर रहा है। जब रेशो सेम होने की बात करेगा तो ए रेशो बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी। यानी कि जो ए और बी का रेशो होगा, जो ए और बी का अनुपात होगा, वही अनुपात किसका होगा, सी और डी का। यानी कि सी अपॉन डी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन कहती है। क्लियर है बात सभी को? तो यहाँ से बताओ भाई प्यारे भाई, क्या आ जाएगा, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्लियर है बात सभी को? कोई डाउट है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पहले और आखिरी वाले की गुना बराबर होगी किसके, बीच के 2 नंबर की गुना के। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। क्लियर है ये वाला पॉइंट सभी को? बताओ, क्लियर है? चलो, अब देखो आगे, ये तो प्रोपोर्शन की डेफिनेशन होगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भाई,
वो तुम्हारे से पूछेगा कि बताओ फोर्थ प्रपोर्शन निकाल के बताओ। फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब चतुर्थ अनुपातिक, चौथा अनुपातिक क्या होगा। वो तुम्हें 3 नंबर दे देगा भाई, मान लो ए बी सी, ये 3 नंबर है और हमें क्या बताना है, फोर्थ प्रपोर्शन तुम्हें क्या है बताना है। मान लेते हैं कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या है हमारा, एक्स है। तो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि भाई जो ए रेशो बी डबल रेशो सी रेशो एक्स प्रपोर्शन, यानी कि जो ए से रेशो बी का होगा वही रेशो सी का किसके साथ होगा, एक्स के साथ। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी अपॉन। तो ये तुम्हें अब डायरेक्ट याद रखनी है, वहाँ पे हम ये डेफिनेशन से लिखते नहीं चलेंगे कि ये अपॉन बी इज इक्वल टू ये अपॉन। डायरेक्ट मुझे फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो बीच वाले 2 नंबर हैं उनकी मल्टीप्लाई और पहले वाले नंबर से क्या कर देंगे हम, डिवाइड। इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि एक्स इज इक्वल टू डायरेक्ट बी सी अपॉन। क्लियर है भाई सभी को। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि 12 रेशो 18 और रेशो 15, तो बताओ फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो। तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 गुना 15, बीच वाले 2 नंबर की मल्टीप्लाई पहले वाले से डिवाइड। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 15 दिया 45 बटे 2, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना सभी को। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3 रेशो 5, 10 रेशो, बताओ फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। तो बीच वाले 2 नंबर की मल्टीप्लाई पहले वाले से डिवाइड, यही हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन। यानी कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 बटे 3। क्लियर है डेफिनेशन सभी को। बस ये डेफिनेशन है, दी गई है तुम्हें, तो ऐसे ही तुम्हें याद रखो। अगला देखो, मीन प्रपोर्शन, मध्य अनुपातिक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, इनसे कभी कभी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे मिस नहीं कर सकते हम बिल्कुल। मीन प्रपोर्शन, मीन से समझ में आता है, मीन क्या होता है, एवरेज होता है। तो मान लो यहाँ पे 2 टर्म है ए और बी, तो उसका मीन प्रपोर्शन कोई नंबर क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, मीन प्रपोर्शन क्या होगा, एक्स। तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए बी। एक्स की जो वैल्यू होती है डायरेक्ट क्या होती है, अंडर रूट ए बी। देखो आती कैसे है ये, यहाँ पे 3 ही नंबर है आपके पास, तो ए का रेशो जो एक्स के साथ है वही रेशो आपका एक्स का किसके साथ है, बी के साथ है। ये आपकी डेफिनेशन होती है मीन प्रपोर्शन। ठीक है, ए और बी कोई 2 नंबर है, उनका मीन प्रपोर्शन क्या है, एक्स। तो जो ए का रेशो एक्स के साथ है वही एक्स का रेशो किसके साथ है, बी के। तो आप लिख सकते हैं इसे ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन बी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी, और एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, अंडर रूट ए बी। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि 2 नंबर है आपके पास, 12 और 12 और 48, ठीक है, इन दोनों का क्या बताना है, मीन प्रपोर्शन। डायरेक्ट बता दोगे, इन दोनों का अंडर रूट ही क्या होगा, आंसर होगा। तो 12 चौक 48, ये तो 12 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 24। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। 48 को लिख लिया भाई मैंने, क्या 12 इंटू 4, तो ये हो गया और ये 2 हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 20। डेफिनेशन समझ में आई सभी को मीन प्रपोर्शन की। चलो, अगर मीन प्रपोर्शन समझ में आ गया तो बात करते हैं हम किसकी, थर्ड प्रपोर्शन की। मैं इसे एक बार रफ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको एक बार लिख लें। ठीक है, लास्ट बचता है हमारा क्या, थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय अनुपातिक। यहाँ पर भी 2 ही नंबर होंगे भाई, ए फर्स्ट प्रपोर्शन होता है, बी सेकंड प्रपोर्शन, और थर्ड प्रपोर्शन हमारे से पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन के हिसाब से क्या बनेगा कि जो ए और बी का अनुपात है वही अनुपात किसका, बी का एक्स के साथ है। तो यानी कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई एक्स। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा भाई, बी स्क्वायर अपॉन ए। एक्स कितना आ जाएगा आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यानी कि डायरेक्ट होता है आपका जो बीच वाला नंबर है उसका स्क्वायर अपॉन पहले वाला नंबर, अगर हमें क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन। तो अगर मैं बात करता हूँ जैसे 12 और 18, बताओ इसका थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू बीच वाले नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर, यानी कि 18 इंटू 18 पहले वाले नंबर से डिवाइड। 6 दूनी 12, 6 थी 18, 2 से कितनी बार गया, 9, 9 दिया 27, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 20। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है किसकी, थर्ड प्रपोर्शन की। तो भाई डायरेक्ट देखो तीनों चीज रिवाइज करवा देता हूँ। अगर निकालना है हमें क्या, फोर्थ प्रपोर्शन, तो बीच वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई पहले वाले नंबर से डिवाइड, यही था। अगर निकालना है मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। और अगर निकालना है थर्ड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर अपॉन फर्स्ट वाला नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। पानी की बोतल, चलो ठीक है।
अब आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन पे। ये देखो थर्ड प्रपोर्शन बताना है। थर्ड प्रपोर्शन अभी हमने पढ़ा क्या होगा, बीच वाले सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर अपॉन पहले वाला नंबर। 6 से कितनी बार 2 बार, 6 से कितनी बार 3 बार, 2 से कितनी बार 2 बार, तो 9 थिया 27 हमारा क्या आ गया आंसर। बस तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, फिर तुम सवाल क्या करोगे, उड़ाते हुए चले जाओगे। क्लियर है बात। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 189, 273 एंड 150। फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे भाई, बीच वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और पहले वाले नंबर से डिवाइड। ये तो था फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने का। लिख भी सकते हो इसका रेशो जो इसके साथ, वो लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसे ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 1 जा 9, 9 7 जा 60। देखो 21 से गया 21 एकम 21, 21 दिया 63, तो 17 दिया 21, 17 दिया 51, यानी कि यूनिट डिजिट में ही आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 220। ठीक है, तो 221 हमारा क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है बात सभी को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस। तो मीन प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा पहले इसका, फिर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा इसका, फिर उन दोनों का रेशियो बताना है। तो निकाल लेंगे। बताओ मीन प्रोपोर्शन कैसे आएगा, अंडर रूट 4.8 इंटू 10.8। यहाँ से क्या आएगा हमारा मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपातिक। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो ये पॉइंट है पॉइंट हटा लो पहले। तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं भाई, क्योंकि फैक्टर करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर अंडर रूट निकालने में तुम्हें होगी दिक्कत। तो यहाँ पे कोशिश करो कि फैक्टर बनाओ और फैक्टर से आंसर निकाल ले जाओ। जैसे 48 को लिख रहा हूँ मैं 12 × 4, और 108 को लिख रहा हूँ मैं 12 × 9 अपॉन 100। काम हो गया खत्म, क्योंकि 12 आ गया पूरा बाहर अंडर रूट से, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे 10 बाहर आ जाएगा। तो 12 दूनी 3 दूनी 6, 12 6 72, 72/10, यानी कि इसकी वैल्यू तो आ गई 7.2। मीन प्रपोर्शन तो आ गया इन दोनों का 7.2। और अगर बात करता हूँ मैं थर्ड प्रपोर्शन की, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो 2.4 का स्क्वायर, भाई लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर बटे पहले वाला नंबर। ये कट गया, 4 से कितनी बार गया 6 बार, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14। थर्ड प्रपोर्शन कितना आ गया हमारा 14.4। तो बस हमें रेशो बताना था इन दोनों का। तो इन दोनों का रेशो कितना हो जाएगा भाई 7.2 अपॉन 14.4। पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 72 दूनी 144, यानी कि 1/2, 1:2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। पॉइंट में इसने इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए। ये देखेंगे, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है भाई, तो बीच वाले दोनों नंबर की मल्टीप्लाई, 9 × 4 पहले वाले नंबर से डिवाइड, 3 × 9 4 × 12 आ गया। और मीन प्रोपोर्शन निकालना है किसका, 2 और 98 का। मीन प्रोपोर्शन 2 × 98 यही हो जाएगा, 98 दूनी 196, यानी कि 14 का स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 14। बस इन दोनों का तुम्हें क्या बताना है, रेशो बताना है। 12 14, 2 से कितनी बार 6 बार, कितनी बार 7 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया 6:7। क्लियर है सभी को। तो ये तुम्हें भाई पता होना चाहिए, अगर तुम्हें पता होगा तो तुम जब भी इसको क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसका यहाँ पे यूज होता है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। इन संख्याओं में क्या जोड़ा जाए ताकि ये सारी संख्या किस में आ जाए, समान अनुपात में आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x जोड़ा जाएगा, x जोड़ दो भाई, 103 में भी x जोड़ दो, फिर 135 में भी x जोड़ा, क्योंकि प्रोपोर्शन में आ जाएंगे जोड़ने के बाद। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट। बताओ ये बात क्लियर है क्या सभी को। भाई अगर इन सब में मैं x जोड़ देता हूँ, कोई भी संख्या जोड़ देता हूँ, तो ये संख्या क्या आ जाती है, समान अनुपात में आ जाती है। समान अनुपात में तो ऐसे लिखेंगे भाई, ये बटे ये बराबर ये बटे ये। क्लियर है क्या बात, ये ऐसे लिख पाएंगे। सही है। अब देखो, या तो एक तरीका क्या है, तुम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, फिर x की वैल्यू निकाल लो। तो इसे निकालते निकालते तुम्हें हो जाएगी सुबह। ठीक है, सुबह कह रहा हूँ शाम। ठीक है, अगर सुबह लगोगे तो शाम हो जाएगी, शाम में लगोगे तो सुबह हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करने में। तो इसका तरीका ढूंढते हैं। देखो मैंने तुम्हें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल पढ़ाया, तो उसका हाफ रूल लगाते हैं यहाँ पे। मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाला इसमें से माइनस करूंगा। भाई ऊपर वाले को रखो जू का तू पहले तो, अब ऊपर वाले को सिर्फ नीचे वाले में से करो माइनस। तो जब माइनस करोगे नीचे बच जाएगा 32। तो जो काम हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया है वही काम हमें कहाँ पे करना है, राइट हैंड साइड पे। तो जब ये घटाओगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 34। तो अब देखो क्वेश्चन हो गया आसान। 2 से गया कितनी बार 16 बार, 2 से गया कितनी बार 17 बार। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, 17 तिया 51, 17 एकम 17 प्लस 17x इज इक्वल टू
16 एकम 16, 16 एकम 16 और एक 17 प्लस इंटू 16x। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे प्यारे भाई 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो वो नंबर क्या था जो ऐड करना चाहिए था मैं 9। तो एक तो तरीका आपका हो गया ये वाला, कंपोनेंट और डिविडेंडो का हाफ रूल हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया इसे ऐसे, रेशो क्या रहेगा सेम। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 9। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका देखो क्या होगा भाई, ये मैंने तुम्हें भी बताया था डिफरेंस वाली चीज। भाई यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है अंतर। अगर मैं अंतर की बात करता हूँ तो अंतर यहाँ पे कितना है 32 का। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 34 का। तो ये डिफरेंस तो क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। बताओ होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था। हमने देखो ये वाला जो स्लाइड है तुम्हें अगर ध्यान है वो हमने रफ कर दी का, ये नहीं देखो, ये देखो मैंने बताया था डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। तो अब डिफरेंस क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो ये 32 से काट लो एक बार, 2 से कितनी बार जाएगा 16 बार, 2 से कितनी बार जाएगा ये 17 बार। अब ये 16 है ये 17 है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए यहाँ 17 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई। तो बस अब तुम सिर्फ ऊपर नीचे वाली इक्वेशन को जाओ भूल, 17 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट किसमें 103 प्लस एक्स में, और इज इक्वल टू 16 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें 110 प्लस एक्स में। इसे सोल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ये यही चीज़ आएगी आपकी घूम फिर के। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है, इसे मैं तुम्हें अभी अगले क्वेश्चन में भी मतलब करके बताऊंगा कैसे हुआ है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर सच दैट देयर मीन प्रपोर्शन इज 18। दो नंबर बताने हैं जिनका मीन प्रपोर्शन क्या हो 18 और थर्ड प्रपोर्शन क्या हो 144। तो अब ए और बी ऐसे नंबर तो मानने से रहे, डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से करेंगे। बताओ मीन प्रपोर्शन 6 इंटू 42, इसे तो अंडर रूट करके नहीं आएगा 18। 3 इंटू 18, 18 थे 54, 54 का अंडर रूट होता ही नहीं है। 9 इंटू 36, 9 का 3 हो जाएगा, 36 का कितना हो जाएगा 6, 6 थी 18। ये वाला ऑप्शन हो सकता है मीन प्रपोर्शन, क्योंकि इसका 18 है। 12 चिक 72, 72 का अंडर रूट तो 18 नहीं होगा, तो देखो यही वाला ऑप्शन है। तो अपने आप आंसर आ गया तुम्हारा। क्लियर है बात। तो ऐसे तुम इसको ऑप्शन से कर सकते हो, इजी क्वेश्चन। ये देखो व्हाट शुड बी इफ एक्स इज एडेड टू ईच दे आर इन सेम प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। तो ये हमारे किस में प्रपोर्शन में है, अगर इसमें एक्स ऐड कर, यही चीज बनेगी जो हमने पहले सवाल करा था। आई क्या बात समझ में। तो बताओ मीन प्रपोर्शन क्या होगा इन दोनों नंबर के बीच में। तो इन दोनों नंबर के बीच में मीन प्रपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वो यहाँ से लिख लेगी। तो या तो तुम कंपोनेंटो डिविडेंडो का हाफ रूल लगाओ, ये डिफरेंस अंतर। यहाँ बताओ अंतर कितने का है 6 का, यहाँ अंतर कितने का है 10 का। तो ये अंतर सेम होना चाहिए। ये कट रहा है पहले तो इसे 2 से 3 बार काटो, इसे 2 से 5 बार काटो। अब ये 3 है ये 5 है, अंतर अलग अलग आ रहा है, तो अंतर सेम करने के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई। तो भाई इस 5 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 9 पंजे 45 प्लस 5x, नीचे भूल जाओ जो भी कुछ था। इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो 63 प्लस 3x। तो ये इधर गया कितना बचा 2x, और ये बच जाएगा कितना 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई। इतनी बात क्लियर है। अब मीन प्रपोर्शन बताना है 3x माइनस 2 और 5x प्लस 4 का। आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि 9 या 27, 27 में से 2 गए 25, 9 पंजे 45, 4 49, ये थे दो नंबर, इनका मीन प्रपोर्शन बताना। मीन प्रपोर्शन तुम्हें पता ही क्या है 25 गुना 49, यानी कि 5 गुना 7, यानी कि 7 पंजे 35। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे में दिमाग है बहुत ज़्यादा तो तुम क्या कर सकते हो, तुम देख रहे हो कि मीन प्रपोर्शन इनका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहे हैं, सबकी मल्टीप्लाई हो गए, कुछ ना कुछ इंटीजर आ रहे हैं। भाई मीन प्रपोर्शन क्या होता है अंडर रूट, यही तो हुआ होगा 3x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 4। तो इनका अंडर रूट करने के बाद क्या आ रहा है, नंबर जो आ रहा है इंटीजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे वैल्यू इंटीजर ही रही होगी। तो कोई ना कोई एक ऐसी x की वैल्यू पुट करके देख लो जो यहाँ पे वो करती हो, ठीक है सेटिस्फाई करती हो। अब देखो x को मैं क्या रख रहा हूँ, छोटी वैल्यू रही होगी x की। भाई 6 थी 18 माइनस 2, ये भी नहीं हो रहा। 8 थी 24 माइनस 2 22, 9 थी 27, 9 रख लो, एक्स को क्या रख लो 9। तो 9 थी 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25, 9 पंजे 45 प्लस 4 49। तो देखो ये बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 7। आ रही है बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 35। तो बस यही ऑप्शन आपका क्या कर जाएगा सेटिस्फाई कर जाएगा। और बाकी जो है 9 मानना इसको ऐड करके देख लो, 9 और 9 18, 15 और 9 कितना 24, 21 और 9 कितना 30, 31 और 9 कितना 40। तो देखो 6 थी 18, 6 चौक 24, 3 और 4 का रेशो आ रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, बाकी बेसिक तरीका अपना यही है, ऐसे आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, या फिर कंपोनेंडो वाले रूल का भी हाफ लगा सकते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। देखो यहाँ पे क्या है 56, ये इसमें से क्या है एक्स घटाया जाता है, घटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, रूल लगेगा बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका क्या होमवर्क। आज वाले जो क्वेश्चन के बच्चों ने आंसर दे रखे हैं वो मैंने सबके चेक किए हैं, सब ने अच्छे आंसर दिए हैं, वेरी गुड। और देखो काफ़ी मोटिवेटेड फील होता है मुझे भी जब तुम पढ़ रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो अगर कमेंट सेक्शन में तुम आंसर दे रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो प्लीज़ इसलिए अब पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, ठीक है, काफ़ी तुम्हें इससे हेल्प मिलेगी। होमवर्क है, आंसर जरूर देना। एक्स इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग देन द नंबर ऑब्टेन्ड, चलो ये मैं करा देता हूँ। एक्स सब में से घटाया जाता है तो नंबर किस में आ जाता है, प्रोपोर्शन में आ जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 17 का। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 51 का। तो कट जाएगा, 17 एकम 17, 17 थे 51। अब यहाँ तो डिफरेंस 1 का, यहाँ डिफरेंस 3 का, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, वहाँ 1 से मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट ऊपर वाले में करो बस, 60 माइनस 3x, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई तो 54 माइनस एक्स। भाई क्या बात समझ में, भाई नीचे भूल जाया करो जो भी कुछ है, इक्वल करने के बाद सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करा करो। अब ये देखो कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मीन प्रपोर्शन बताना इन दोनों के बीच में, 7 या 21, 21 में से 5 गए ये तो हो गया 24, और 3 और 1 4। तो इन दोनों का मीन प्रपोर्शन बताना है, मीन प्रपोर्शन 24 गुना 4। गलती कर दी हमने कहीं पे, ये 17 है डिफरेंस, ये 51 है, 17 एकम 17, 17 तो 51, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई, 60 माइनस 3x, 54 माइनस एक्स। ये 3x इधर प्लस का, तो 2x। सही तो है यार सब कुछ। 7 या 21 माइनस 5 24 होते हैं भाई, देख लो यार। कोई बात नहीं, चलो ये कितना होगा आपका 16। ठीक है, तो ये आपका 16 × 4, तो यानी कि 4 × 2 8, हमारा कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, है ना। तो ठीक है, बस ये मेन बात है कि पकड़ में आ जाए दोबारा, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और जो आपका क्वेश्चन है होमवर्क, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं। ठीक है, चलो तो थैंक यू एवरीवन, काफ़ी अच्छा सेशन रहा आज का भी।